नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान का तवानाई का बहरान, एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तानी इंडस्ट्री, पाकिस्तानी कारोबार, पाकिस्तानी घरेलू जिंदगी और पाकिस्तानी पब्लिक के लिए एट लार्ज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शायद ये कहना गलत ना हो कि पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम की तरक्की का दारोमदार बहुत हद तक इस चीज़ पे है कि पाकिस्तानी हुकूमतें, पाकिस्तान की सियासी क़यादत पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस का हल किस तरह से और किस कीमत पे निकालती है। सिर्फ बिजली को ले लीजिए कि मौसम गर्मा में कम से कम 5,500 या 5,000 मेगावाट से ज़्यादा की कमी महसूस की जाती है। सर्दियों में 2,500 मेगावाट तक की कमी महसूस की जाती है। हुकूमत का अब तक का रिस्पॉन्स ये रहा है, मौजूदा हुकूमत का, कि रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएं, थर्मल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएं, और हम देखते हैं कि स्मॉल डैम्स की तरफ एक रुझान है, एक प्रायोरिटी है। हम ये देख रहे हैं कि अब तक, और आज का हमारा जो मौजू है इस प्रोग्राम का, इस डिस्कशन का, इस बहस का, वो यही है कि ये स्मॉल डैम्स किस हद तक कॉस्ट इफेक्टिव हैं, किस हद तक हमारी जो एक इस वक्त मसाइल है, हमारा एनर्जी क्राइसिस, उसका हल ये स्मॉल डैम्स दे सकते हैं। हम देख रहे हैं कि 5 स्मॉल डैम्स की मंजूरी हुकूमत ने या तो दे दी है या हुकूमत उनकी मंजूरी देने वाली है, जिनका टोटल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक आउटपुट है, बिजली का जो आउटपुट है, वो सिर्फ 9.5 मेगावाट बताया जा रहा है एक अंदाजे में। और इनमें जो पानी स्टोरेज करने की कैपेसिटी है वो 4,61,000 एकड़ फीट के करीब बताई जा रही है। जबकि सिर्फ अगर एक मिड साइज डैम बनाया जाता सवात में, मुंडा डैम, तो वो 750 मेगावाट बिजली देता और 1.2 मिलियन एकड़ फीट उसमें स्टोर किए जा सकते। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो इतना बड़ा तजाद है, ये इतना बड़ा सवाल है, ये सवाल हम आज उठाना चाहते हैं। और हमारे साथ नाज़रीन इस प्रोग्राम में वाबडा के जो चेयरमैन है शकील दुरानी साहब, वेरी काइंडली शकील दुरानी साहब हमें वाया सैटेलाइट लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, और लाहौर ही से वाबडा के एक्स चेयरमैन शमसुमुर्द साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियो में नाज़रीन मेरे साथ तशरीफ रखते हैं न्यूज़ अखबार के मुदीर एडिटर जनाब मोहम्मद मालिक साहब, ब्रॉडकास्टर भी हैं। मालिक, ए वेरी वार्म वेलकम टू यू अलॉन्ग विद ऑल अदर गेस्ट। और मेरे साथ नाज़रीन मेरे साथ वाटर एनर्जी कंसल्टेंट अरशद अब्बासी साहब तशरीफ रखते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट SPDI के साथ काम करते हैं, और इन्हीं से मैं डिस्कशन का आगाज शुरू करता हूं। और सब SPDI का जो पर्सपेक्टिव है स्मॉल डैम्स पे, मेन कंसर्न्स आपके क्या हैं? डॉक्टर साहब, जैसे देखें आजकल पाकिस्तान को क्या चैलेंजिंग है। एक तो पहली बात है कि जब फ्लड आया और इतना अनप्रेसिडेंटेड फ्लड आया, फिर एनर्जी क्राइसिस भी है, फिर ओबियसली अब नेक्स्ट टर्न हमारी है फूड सिक्योरिटी की। अब इसमें क्या होना चाहिए था? स्मॉल डैम के जब इनिशिएटिव आया तो बड़ा वेलकम किया गया जी, बड़ी अच्छी बात है। और कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट साहब ने भी बार बार टीवी में आए, कहने लगे जी स्मॉल डैम कर रहे हैं, तो हमने इसको ज़रा एवेल्युएट किया कि ये है क्या। इसके लिए हमने इनके जो ओरिजिनल PC1 है वो, फिर इनके रिवाइज PC1 वो निकलवाए। PC1 क्या होता है मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए? प्रोजेक्ट कास्ट PC प्लानिंग कमीशन 1, जो इनका एस्टिमेट है पहला, और फिर दूसरा। अब देखिए, जैसे आपने पहले अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि ये हम पैसे खर्च करेंगे तकरीबन जी $1.159 बिलियन, और आउटपुट क्या मिलेगी? 9.5 मेगावाट बिजली मिलेगी। और जैसे आपने सही कहा कि 4,61,000। मेरे ख्याल मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये बताया नहीं कि तकरीबन $1 बिलियन यानी 100 अरब रुपए की कॉस्ट से ये 5 डैम जो है बनाए जाएंगे नए तखमीने में। जी बिल्कुल। और इसी कॉस्ट में अगर मुंडा डैम बनता सवात का 1.15 बिलियन यानी 100 अरब रुपए में, तो वो 750 मेगावाट देता। मुझे एक मिनट दीजिए। ये पहले जो एस्टिमेट इनके बने जुलाई 2009 में बने, और इसकी जो ओरिजिनल कास्ट थी 5 डैमों की, ये है द्रावड़ डैम है, विंडर डैम है, गब्बीर है, नौलंग है और नाईगंज। 2 बलूचिस्तान में, एक सिंध में, 2 सिंध में और एक इसमें। ओरिजिनल की कास्ट थी 35 बिलियन रुपीस। आई थिंक दैट इज जस्टिफाइड। रिवाइज हुई है, जुलाई में इन्होंने रिवाइज की है, रिवाइज करके इसको 2009 की कॉस्ट 35 अरब रुपया थी, और अब 2010 जून की जो कॉस्ट है वो 65 बिलियन जो है इन्होंने इंक्रीज किया। बड़ी हमें तो थी कि शायद इसमें कोई 1 मेगावाट इजाफा हो जाए या 1 लीटर कैपेसिटी इजाफा हो जाए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, देखिए ये दोनों PC1 पड़े हुए हैं, ओरिजिनल भी और रिवाइज भी। 1 मेगावाट या एक जिसे कहते हैं कि जी एकड़ फीट 1 लीटर का इजाफा कर देते। और मैं दूसरी एक और बात, अच्छा ये चेयरमैन वापड़ा सुन रहे हैं, उनको जवाब तो देने देना। जी जरूर। दुरानी साहब, आपने सुना ये जो स्टेटिस्टिक्स देते हैं कि 100 अरब रुपए की कॉस्ट है, हालांकि पहले तखमीना जो था वो 35 अरब रुपए का था 2009 जून में, और अब 2010 में जो तखमीना इन 5 डैम्स का है वो 100 अरब रुपया है, यानी $1.15 बिलियन का। और ये सारा खर्चा करके हम बनाएंगे सिर्फ 9.5 मेगावाट। हालांकि अगर एक हम बड़ा डैम बनाते तो 750 मेगावाट उससे बनाते। क्या कहेंगे सर इस पे आप? अच्छा देखिए जी, मैं शुरू में तो आपको ये कह दूं कि स्मॉल डैम्स
اور لارج ڈیمز یہ میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہیں. اسمال ڈیمز کی اپنی امپورٹنس ہے اور لارج ڈیمز کی اپنی افادیت ہے. دوسری بات جو یہ ہے، یہ اسمال ڈیمز ہم بنا رہے ہیں. منڈا ڈیم پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا جی، بیکاز دیر از گریٹ پروگریس آن منڈا ڈیم ان دا لاسٹ کپل آف ویکس. اخباروں میں اس کے اشتہار بھی آ گئے ہیں ڈیٹیلڈ انجینئرنگ کے اور ٹینڈر ڈاکومنٹس کے، اینڈ وی ول ہیو دا فائنینسنگ فار دیٹ آلسو. تو یہ بات بالکل نہ کہیں کہ آپ ان کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر رہے ہیں. دے کی ناٹ بی کمپیئرڈ اینڈ کنٹراسٹڈ. دے آر ٹو ڈفرنٹ اینٹیز. اسمال ڈیمز، ابھی دیکھیے اسمال ڈیمز ہم کہاں بنا رہے ہیں. اسمال ڈیمز نولونگ بنا رہے ہیں جھل مکسی میں، ونڈر بنا رہے ہیں لسبیلا کے علاقے میں. ابھی وہاں پہ بڑے دریا ہیں کہ بگ ڈیمز بنائے وہاں پہ. اور آر وی ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ اینی ڈیمز اور اریگیشن واٹر بلوچستان کے لیے؟ بلوچستان میں ہیں ہی چھوٹی اسٹریمز ہیں، چھوٹے دریا ہیں، اس میں صرف اسمال ڈیمز بن سکتے ہیں اور منڈا ڈیم وہاں پہ نہیں بن سکتا. سوات میں اور یہ محمد ایجنسی جہاں پہ دریا سوات میں منڈا ڈیم ہم بنا رہے ہیں، بگ ریورز، بگ ڈیمز، اسمال ریورز، ڈرائی اسٹریمز، سیزنل اسٹریمز، وہاں پہ ہم بنا رہے ہیں اسمال ڈیمز. تو ہم دونوں بنا رہے ہیں رائٹ ناؤ. وابڈا اور ڈیورنگ دا کورس آف دا ڈسکشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے ہم لارج ڈیمز بنا رہے ہیں جو کہ میرے خیال میں پچھلے 30 سال میں اتنا کام نہیں ہوا. اینڈ جسٹ ہیئر می آؤٹ جی، نیلم جیلم پہ کام شروع ہو گیا ہے. 8 کلومیٹرز آف ایڈٹس اور ٹنلز اس کی بن بھی گئی ہیں. تربیلا فورتھ ایکسٹینشن جو کہ واٹر سٹوریج نہیں ہے لیکن 960 میگا واٹس اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے تربیلا فورتھ ایکسٹینشن پہ. منڈا ڈیم 840 میگا واٹس، آلموسٹ $1.5 بلین، اس کی ہم نے ڈیٹیلڈ انجینئرنگ کے لیے بڈس کال کر لی ہیں. 18 اکتوبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. دورانی صاحب بڑا مفصل کمپریہنسو آپ کا جواب ہے. ذرا مجھے شمس الملک صاحب کو اس میں انگیج کرنے دیجیے. مالک صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک ایسے موقع پہ جب ہمیں فلڈ کا بھی پرابلم ہے، ہمیں ہائیڈرو الیکٹرک کرائسس بھی بہت زیادہ ہے، کیا ہمیں پہلے مڈ سائز یا لارج ڈیم بنانے چاہیے تھے یا پہلے اسمال ڈیمز پہ ہمیں اپنے ڈیفیشنٹ جو فائنینشیل ریسورسز ہیں خرچ کرنے چاہیے؟ کیا کہیں گے شمس الملک صاحب آپ؟ بنیادی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں محیط صاحب، وہ آپ نے اپنی جو انٹروڈکٹری باتیں کی ہیں اس میں ایک ایڈیشنلٹی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ضروریات ہیں، ابھی تک بجلی کی ضرورت جو تھی وہ سب سے اہم تھی، لیکن اس فلڈ نے ہمیں اس بات کے اوپر جگا دیا ہے کہ اگر